पढ़ेंगे लेक्लांची सेल। ओके, लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल में क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं और उसमें क्या होता है, वाटर होता है, और उसमें हम क्या कर देते हैं, अमोनियम क्लोराइड उसमें हम ऐड कर देते हैं। और उसमें क्या होती है, दो रोड होती हैं, एक जिंक रोड होती है और एक कॉपर रोड होती है। एक जिंक रोड होती है, एक कॉपर रोड है, और ये हमारे पास क्या है, जिंक रोड। ओके, इस पे क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे हमारे पास क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस केस में क्या होता है कि जो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, और इस केस में क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज नहीं जा सकते और नेगेटिव से पॉजिटिव पर चार्ज नहीं जा सकते ड्यू टू इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे नहीं जाने देता। ये क्या होती है, एक प्रकार से बैटरी होती है, और जो इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वोल्टेज होती है इसकी बैटरी की वो 1.5 वोल्ट होती है। पर ये क्या करती है, जो फिर हम क्या कर देते हैं कि इसके ऊपर इसको जाने से हम क्या बना देते हैं, एक भारी रास्ता बना देते हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कम हो गए, यहाँ पे भी नेगेटिव कम हो गए। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड होता है, जो ये हमने बनाया है, ये इलेक्ट्रोड केमिकल एजेंट जो होता है, जिसमें वाटर में हमने NH4Cl बनाया, तो इलेक्ट्रोड जो होता है यहाँ के चार्ज को मेंटेन करता रहता है। ओके, और चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करते रहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि एक प्रकार की ऐसी बैटरी है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को, एक प्रकार से केमिकल है हमारे पास, केमिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट होती है, पर ये क्या इतना शो नहीं करती, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। इनके अंदर क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो उस केस में जो ये 1.2 और 1.3 शो करती है, अगर हमें किसी वोल्ट मीटर के अक्रॉस बैटरी जोड़ दिया, किसी वोल्ट मीटर के अक्रॉस हम बैटरी जोड़ के उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। वो क्या करती है, एग्जैक्ट तो शो नहीं करती, हम किसी वोल्ट मीटर के अक्रॉस बैटरी जोड़ के उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पर वो एग्जैक्ट नहीं बताती, पर कुछ बता देती है, हम उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। अगर हम इसी प्रकार की दो बैटरी को आपस में जोड़ दें और एक एलईडी लाइट दे ले, तो उस केस में क्या होती है, एलईडी लाइट वो क्या होती है, जलने लगती है। हमने क्या ले लिया, दो बैटरी ले ली है और इनको क्या कर दिया, एक एलईडी लाइट से जोड़ दिया, तो उस केस में क्या होती है, जो ये एलईडी लाइट है ये जलने लगती है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके एक बैटरी का तो नेगेटिव एंड और एक बैटरी का पॉजिटिव, तो ये जलने लगती है, जो इसका रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या होता है, जो ये वोल्टेज शो करती है ये 2 वोल्ट होती है, और एक 2 वोल्ट की वजह से एक जो एलईडी लाइट है वो हमारे पास जल जाती है। ओके, देन यू राइट डाउन। और इस केस में अगर हमारे पास क्या हो कि एक बीकर हो, उसमें हमने डाल रखा है, तो अगर दो प्लेट्स रखी हो तो उनके बीच क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ओके, तो देन यू राइट डाउन। देखते हैं कि ये वर्क क्या करती है और ये हमारे यूज क्या आती है। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, बीकर है, इसमें हमने क्या डाला, केमिकल एजेंट है, इसमें हमारे पास है NH4Cl। NH4Cl ये क्या है हमारे पास, ये केमिकल एजेंट है। इसको हम क्या करते हैं, एक लाइक ए पर्सन की तरह हम इसमें सोचते हैं। ओके, और इसका जो इसकी वोल्टेज दे रखी है, मान लीजिए 10 वोल्ट दे रखी है। ओके, इसमें क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रोड है। ओके, एक पे क्या है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि एक पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए 100। इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या होता है कि इसमें एक लिमिट तक इसमें इनके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। उसके बाद क्या होता है कि इनमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें
उत्पन्न हो जाती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जब होती हैं इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनती हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देती। उस केस में क्या करते हैं, हम इसमें एक भारी रास्ता बना लेते हैं और इसके थ्रू क्या जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या जाने शुरू हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जाने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करने लगते हैं। अगर हम इस रास्ते को वाइड कर दें, अगर हम इस रास्ते को वाइड कर दिया तो इस केस में क्या होती है कि इसके अंदर ही अंदर क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बन जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बन जाती हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री मूव करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। और इनके जो चार्ज होता है उसको ये केमिकल एजेंट क्या करता है, बैलेंस करता है। एक लिमिट के बाद हम इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ओके, तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, एल। इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी पावर क्या होती है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि जो अगर हम माने कि बैटरी क्या होगी, पहले तो बैटरी की डेफिनेशन हम लिखें तो बैटरी क्या होती है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, बैटरी कंसिस्ट बिटवीन टू प्लेट्स, बैटरी कंसिस्ट टू प्लेट्स एंड केमिकल एजेंट बिटवीन देम, केमिकल सॉल्यूशन बिटवीन देम and chemical solution between them, and that solution balance the charge on the both plates। वो हमारे पास क्या होती है, बैटरी हो जाती है कि जो इसमें केमिकल एजेंट होता है वो क्या करता है, चार्ज बैलेंस करता है दोनों प्लेट्स के बीच का। तो वो हमारे पास क्या आती है और उनके चार्ज बैलेंस करता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। चार्ज को बैलेंस रखता है और पोटेंशियल डिफरेंस को भी बैलेंस रखता है। तो इस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास इतने हो जाते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसमें क्या होते हैं कि फ्री आयंस और क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या लगता है, जो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं फोर्स से वो हमेशा क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज लगता है और वो क्या हो जाता है, F = E होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है इसमें, और ये फोर्स कितना बहुत ही ज्यादा लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। और इसमें F = F/m होता है, तो E/m ये इतना हमारे पास क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है। और ये इतनी ज्यादा मात्रा में लगता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ये हमारा लग गया। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे एटम्स और आयंस होते हैं। और एटम्स और आयंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें जो कोलिजन होता है वो बहुत तेजी से होता है। और इनकी जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है 10⁻⁻20 सेकेंड्स, इतना होता है, -14 सेकेंड। ये क्या होता है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि कोलिजन बिटवीन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसकी वजह से जो होता है कि काइनेट, जब ये इतनी तेजी से स्पीड से क्या करते हैं, कोलिजन होता है इसमें कि एक सेकंड में इतनी बार कोलिजन होता है, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों में क्या होते हैं, एटम्स और आयन होते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होती है, ये गर्म हो जाती है, उसकी वजह से जूल हीटिंग होती है। तो हमारे पास जूल हीटिंग क्या हो जाती है, I² RT हो जाता है। ये हमारे पास क्या आती है, I² RT हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। और उसकी वजह से रेट ऑफ जूल हीटिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, I² R। रेट ऑफ जूल हीटिंग हमारे पास क्या हो जाता है, I² R। ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ जूलिंग हीटिंग होता है। जो ये क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ जूलिंग हीटिंग क्या होता है कि अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, वो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ जूल हीटिंग, वो क्या होता है हमारे पास I² R होता है।
ओके, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। और एक और बात, अब इसमें क्या कर दिया कि आपने तो इसको 2 वायर्स को डायरेक्ट अटैच कर दिया, पर इसमें क्या होता है कि जो स्पार्किंग होती है वो 220 वोल्ट से पहले नहीं होती। अगर आप जिनकी 2 वायर्स लो, अगर उनकी वोल्टेज 220 वोल्ट है तो उस केस में क्या हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, स्पार्किंग होती है। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा बीच में क्या होंगे, एटम साइन होंगे। तो 220 वोल्ट पे स्पार्किंग होती है, उससे पहले स्पार्किंग नहीं होती। 2-3 वोल्ट पे कुछ भी नहीं होता। ओके, तो देन यू राइट। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हमारे पास EL हो जाता है, और E क्या होती है, डेल्टा V बाय L। L क्या होती है, लेंथ ऑफ वायर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाती है हमारे पास, डेल्टा V बाय L हो जाती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है हमारे पास, E इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ वायर। ओके, तो देन यू राइट। और जो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, क्या करता है, जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होता है हमारे पास से ML Ne² A टाउ। M क्या हो गया हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ वायर, ओके। और N क्या हो गया हमारे पास, कितना, N क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ N क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये N हो गया हमारे पास। और A क्या हो गया हमारे पास, एरिया, और लेंथ हमने देख ली क्या है, ML Ne² A टाउ। टाउ क्या हो गया हमारे पास, टॉर्क, ओके। और E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और अगर हम क्या करते हैं, M बाय Ne² A L बाय टाउ, ये क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी होती है। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है कि अपोज बाय इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम, ओके। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है जो अपोज करती है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का यूनिट वॉल्यूम में रेजिस्टिविटी M बाय Ne² A, Ne² टाउ होती है, सॉरी, ओके। तो अब इसे नोट कर लीजिए। और इसकी वजह से क्या होती है कि एक हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, वो हमारे पास कितनी आ जाती है, हमारे पास आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, वो क्या आती है, VD। वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। और ये क्या करती है कि अपोज, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस, तो यह करती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज जो मूव करती है वो कहती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एक हमारे पास आता है, इसमें जो करंट मूव करेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, NEABD, ओके, ये हो जाएगा। एक ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, हम देखते हैं, ओम्स लॉ होता है हमारे पास एक, ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ होता है हमारे पास उसमें V डायरेक्टली I होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I R इक्वल टू IR होता है। और इसमें जो कांस्टेंट लगता है वो IR लगता है, रेजिस्टेंस। तो इसमें V इक्वल टू RI होता है। ये हमारे पास क्या जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, उसमें ओम्स लॉ, ये क्या हो गया हमारे पास IR, ओके। तो देन यू राइट डाउन। और जो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये कितनी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में एम। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ आई एन ई ए बी डी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो करंट आता है वो हमारे पास इतना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ई एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय में एल। ओके, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन्स और एटम और इनके बीच जो कोलिजन होता है वो क्या आता है हमारे पास 10⁻⁻14 सेकेंड्स। और ओम्स लॉ क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। ओके, एक हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी, वो क्या आ जाएगा हमारे पास ml/n² 8 आवर रेजिस्टेंस होता है हमारे पास जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स का पूरे वॉल्यूम के ऊपर। और रेजिस्टिविटी क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम के लिए करता है, वो क्या होता है m/ne² टाउ, वो हमारे पास रेजिस्टिविटी हो जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा। ओके, देन यू राइट डाउन।